भाई लोगों, मैं सीधी बात करूंगा। जो श्रीलंका के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ना 15 तारीख से, गोल में पहला मैच है हमारा। तो हम ये टेस्ट सीरीज क्यों हार सकते हैं? मुझे तो ये सोच सोच के ही मेरा तो वीपी हाई हो रहा है कि हमारी टीम में इतनी इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं। ये टीम लेके गौतम गंभीर वहां श्रीलंका जा रहे हैं। भाई ये एक मैच वहां पर जीत जाए ना, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस वीडियो में तुमको 5 ऐसे सॉलिड एकदम कतई खतरनाक रीजन बताऊंगा कि तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अरे हाँ, ये तो हम सीरीज हार सकते हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, गौतम गंभीर की गन फाड़ूंगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम देखते हैं अपना स्क्वाड। नहीं, स्क्वाड नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई है, शायद यही खेलेगी। हम पहले नंबर पर जायसवाल को रखते हैं। जायसवाल स्पिन के अगेंस्ट 90 के आसपास की इसकी वो है एवरेज। याद रखना, जायसवाल जय अगर हमें कोई श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज जितवाने में कोई सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, वो जायसवाल करेगा। अगर जायसवाल नहीं चला तो मैं गारंटी दे रहा हूं हम श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हारेंगे। जायसवाल की स्पिन के अगेंस्ट 90 के आसपास की वो है एवरेज। सेकंड नंबर पे आता है केएल राहुल। ये ये एकदम कतई बकवास स्पिनर के अगेंस्ट तो ये इनका एवरेज बहुत ही 30 के आसपास रहता है। बहुत ही बेकार खेलते हैं स्पिनर्स को। नंबर 3 पे मैं रखूंगा साई सुदर्शन। या साई सुदर्शन अगर फिट रहा तो साई सुदर्शन, नहीं तो देवदत्त पाडिक्कल। इन दोनों में से कोई 3 नंबर पे खेलेगा। हमारे पास याद रखना तीन तीन लेफ्ट लेफ्ट हैंड वाले बॉलर्स हैं। 2 ऑर्थोडॉक्स हैं और एक रिस्ट है। ठीक है, रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव का इस टाइम रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। उसकी फॉर्म एकदम गिरी हुई है कुलदीप यादव की। तो मुझे लग रहा है कुलदीप यादव की जगह मानव सूत्र खेल सकता है। मानव सूत्र का एक और फायदा है कि वो ऑलराउंडर है, रन भी बना लेगा कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव का तो गौतम गंभीर से तुमको पता ही है, 36 का आंकड़ा चल रहा है। गौतम गंभीर तो उसे खिलाते ही नहीं है। टीम में रखता है, 15 में जगह देता है, 11 में जगह नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास तो तीन तीन स्पिनर तो खेलेंगे ही। रविंद्र जडेजा, एक ऑफ स्पिनर खेलेगा सारांश जैन, मानव सुत्तर, और इसमें से क्या बोलते हैं, कुलदीप यादव में से कोई एक खेलेगा। बाकी जसप्रीत बुमराह भी तो बाहर हो गए हैं। भाई जसप्रीत बुमराह सिर्फ आईपीएल में, आईपीएल के लिए फिट रहता है। बाकी इंडिया के मैचों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो फिट हो जाएगा। बाकी सीरीज वगैरह, ये बायलैटरल सीरीज के वगैरह, वो उसके लिए नहीं है ये सब। वो वो रहता है, इंजर्ड रहता है इन सब सीरीज के लिए। टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 टेस्ट मैच हैं हमारे। इंजर्ड बाहर हो गया, आज खबर आई थी इंजर्ड हो गया बुमराह। ठीक है, अब बुमराह की जगह कौन खेलेगा? T20 की जगह खेलेगा एकदम धाकड़ बॉलर जो टेस्ट में वनडे की तरह पिटता है, प्रसिद्ध कृष्णा। भाई बहुत ही पिटाई होगी इसकी तो श्रीलंका में। ये किसी काम का नहीं है, इसको ही लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है पहले मैच में प्रसिद्ध खेलेगा, दूसरे मैच में गुरनूर खेलेगा। एक और हमारा फास्ट बॉलर है सिराज। प्लेइंग 11 में इसको भी जगह मिलेगी। तो भाइयों, कोई रह गया है क्या? आप देखता हूं, रुको 1 मिनट। हाँ भाई, पूरा टीम हमने बना ली है। अब बात करते हैं हमारी टीम की वीकनेस। सारांश जैन, अभी उसका डेब्यू होगा, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटरनेशनल। याद रखना, इंटरनेशनल का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। जो लिस्ट ए, मतलब जो इंडिया ए की तरफ से खेला सारांश जैन, जिसमें श्रीलंका ए के अगेंस्ट इसने 70 रन बनाए थे और 6 विकेट लिए थे, वो बात अलग है। इंटरनेशनल का प्रेशर बहुत ही अलग रहता है, बहुत ऊंचा रहता है, बहुत हाई रहता है। ठीक है। सारांश जैन हमारे पास है, एक वीक लिंक है। ऑफ स्पिनर हमारे पास अश्विन जैसा ऑफ स्पिनर अभी तक इस टीम हमारे पास है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं डोमेस्टिक में ऐसा कोई ऑफ स्पिनर है क्या। ऑल ऑफ स्पिनर, स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर चाहिए हमें। ऐसे आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहिए। सारांश जैन बैटिंग भी करता है और ऑफ स्पिन भी डालता है। अगर, क्योंकि ये सारांश जैन आया किसकी जगह पे? वॉशी की जगह पे। वो भी आधा तीतर आधा बटेर है। ऑफ स्पिन उससे भी नहीं होती अच्छे से। बैटिंग अच्छी कर लेगा,
वॉशी, लेकिन ऑफ स्पिनर तो मैं उसको भी नहीं मानता। साथ में मानव सुत्तर रहेगा, ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला था, 7 विकेट लिए थे। लेकिन अफगानिस्तान अलग चीज है, श्रीलंका अलग चीज है, और श्रीलंका की होम कंडीशन भी रहेगी, याद रखना। सिर्फ ऑलराउंडर में हमारे पास पेसर ऑलराउंडर नहीं है, मीडियम पेसर ऑलराउंडर सबसे बड़ी हार्दिक पांड्या बेचारा अभी तो टकला घूम रहा है, छोड़ो, हार्दिक पांड्या तो टेस्ट खेलता ही नहीं। हमारे पास ना एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर होना चाहिए, वो है नहीं। तो हमारे ऑलराउंडर में सिर्फ जड्डू भाई हैं, यही कमाल दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं। अब बात करते हैं हमारे बैटिंग लाइनअप की। देखो भाई, यशस्वी जायसवाल स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन केएल राहुल स्पिन के अगेंस्ट कतई अच्छा नहीं खेलता है। इसकी 35 के आसपास की एवरेज है, मुझे लग रहा है 35 से भी कम ही है इसकी एवरेज। और शुभ गिल, गिल की एवरेज ठीक है, 50 के आसपास की है गिल की एवरेज। बाकी ऋषभ पंत की भी 60 के आसपास की एवरेज है स्पिन के अगेंस्ट। बाकी हमारे टॉप 6 या 7 बैटर्स की स्पिन के अगेंस्ट अच्छी एवरेज है नहीं। तुमको एक बात और बता दूं, 2020 तक हमारे टॉप 7 बैटर्स की स्पिन के अगेंस्ट एवरेज रहती थी 60+। तभी तो इंडिया को बोलते थे कि इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन 2020 के बाद ऐसा डाउनफॉल आया तो क्या ही बताऊं। 2020 के बाद हम 35 के आसपास की हमारी एवरेज हो गई है। और जो लास्ट 2 सीरीज हुई है ना, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली, उसमें स्पिन के अगेंस्ट हमारी एवरेज रही है 25 के आसपास। तो अब देख रहे हो, स्पिन अब इंडिया खुद नहीं खेल पा रही है। जो एक टाइम में माना जाता था, पूरे वर्ल्ड में माना जाता था कि इंडिया सबसे अच्छा खेलती थी स्पिन को, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम स्पिन को अच्छा खेलें। तो श्रीलंका वाले हमको ऐसे ही फंसा लेंगे। अब मैं तुमको दूसरी चीज बताता हूं, हमारे पास फास्ट बॉलर। तुम्हें पता ही है कि बुमराह ना बुमराह टीम में नहीं होता है तो हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की क्या हालत हो जाती है। बुमराह रहता है तो सिराज भी अच्छा करता है, बुमराह नहीं रहता तो सिराज भी पिटता है, प्रसिद्ध भी पिटता है। ठीक है, तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम तो यही हो गई। दूसरी नहीं, तीसरी। पहली प्रॉब्लम हमारी ऑलराउंडर की, दूसरी स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं हमारे बैटर्स, तीसरी ऑलराउंडर। चौथी प्रॉब्लम है हमारी श्रीलंका की होम कंडीशन। श्रीलंका की होम कंडीशन है, उनको अपनी पिचेस का बहुत अच्छा मतलब आइडिया है। वो हमको फंसाएंगे, 100% फंसाएंगे। उनके स्पिनर हमको फंसा लेंगे, क्योंकि स्पिन हमारे बैटर्स 3 के अलावा तो अच्छे खेल ही नहीं पाते ना, बाकी सब ऐसे ही है, रद्दड़ प्लेयर हैं। ठीक है। और 5वीं प्रॉब्लम है श्रीलंका का सबसे खतरनाक स्पिनर प्रभात जयसूर्या। भाई बहुत ही डेंजर बॉलर है, इनको पता ही नहीं चलने देगा कब विकेट निकाल लेगा इंडियंस बैटर की। 5वीं प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी वो है, प्रभात जयसूर्या। ठीक है। तो भाइयों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम ये सीरीज, श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, या फिर ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ होगी, या फिर हम 2-0 से हारेंगे, या फिर हम 2-0 से ये टेस्ट सीरीज जीतेंगे। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हम ये 2-0 से जीत पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तुम लोगों को, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। ओके भाइयों, जा रहा हूं। अरे अभी नहीं जा रहा हूं, गौतम गंभीर की सुन लो, अभी लास्ट में वीडियो में बताना था ना। गौतम गंभीर भाई साहब, मैं एक चीज देख रहा था, गौतम गंभीर को ऑलराउंडर से पता नहीं क्यों इतना प्यार है। उसको पक्के बैटर्स नहीं चाहिए, उसको पक्के बॉलर्स नहीं चाहिए। भाई उसका बस चले ना तो पूरे 11 प्लेयर्स ऑलराउंडर्स उतार दे। डोमेस्टिक में ऑफ स्पिनर पड़े हुए पक्के स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर, लेकिन लिया कौन? सारांश जैन, जो आधा तीतर आधा बटेर, थोड़ी बैटिंग थोड़ा बॉलिंग, सब कर लेगा। ठीक है। और इससे पहले भी जिसको लिया था वॉशिंगटन सुंदर, वो भी आधा तीतर आधा बटेर है। तो गौतम गंभीर को सबसे पहले भाई ये समझा दो कि आधा तीतर आधा बटेर से टीम नहीं चलेगी, स्पेशलिस्ट होने चाहिए टीम में। और नहीं है तो गौतम गंभीर को निकालो, साफ बात। गौतम गंभीर का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट तो हम इसीलिए जीत जाते हैं, अभी देखो उसके अंडर हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं, और एक एशिया कप भी जीते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर ही अच्छे हैं। हमारे प्लेयर्स अच्छे। इसमें गौती तो पूरी कोशिश करता है इस टीम की लंका लगवाने में, इसकी गांड मरवाने में, पूरी टीम की पूरी कोशिश कर लेता है। वो तो हमारी टीम ही इतनी अच्छी है कि हारती नहीं है।
ठीक है ना। अभी पता चल गया ना, आयरलैंड में हार गई, इंग्लैंड में T20 और वनडे दोनों ही हार गई। और होम में कितने सालों बाद तो टेस्ट सीरीज हारी है हमारी टीम इंडिया। और इसी की कब इसकी कोचिंग में ही हम श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे हैं, याद हो तो तुमको। समझ रहे हो ना। थिक्साना ने क्या बोला था कि इंडिया में तो छोटे ग्राउंड होते हैं, फ्लैट पिचेस होती हैं, इसलिए इंडिया वहां जीत जाती है, यहां नहीं जीत पाएगी इंडिया। तो भाई याद रखना, टेस्ट सीरीज में भी जो ग्राउंड तुमको छोटे नहीं मिलेंगे, और पिचेस ऐसी नहीं एकदम फ्लैट मिलेंगे कि रन बनाते चलो, वहां पर फंस के आती है बॉल, याद रखना। तो मुझे तो लग रहा है गौतम गंभीर पे एक और धब्बा लगने वाला है। ठीक है। तो भाई यहीं तक है पूरी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है। ओके भैया, जा रहा हूं।